सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोविजेश में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 22 जून को बुध का जो गोचर कर्क राशि में होने वाला है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। बुध का गोचर 22 जून को 3:09 पे बुध ग्रह अपनी स्व राशि मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर बहुत ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा है, और चंद्रमा तथा बुध के संबंध बहुत अनुकूल नहीं माने जाते। ऐसे में यह गोचर कई राशियों के जीवन में मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्तर को बदलने की क्षमता रखता है। यह गोचर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह व्यक्ति के सोचने के तरीके, बोलने की शैली और रिश्तों के संवाद को प्रभावित करेगा। इस समय कुछ लोगों के लिए यह जो अवधि है बहुत खास अच्छी भी रह सकती है और कुछ लोगों के लिए बुरी भी रह सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग या व्यापार से जुड़े हैं। वहीं कुछ लोग जो निर्णय लेते समय अधिक सावधानी इन लोगों को रखने की जरूरत है। यह जो गोचर है वो एक महत्वपूर्ण घटना है और बुद्धि, संवाद क्षमता और भावात्मक संतुलन और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में 12 राशियों पे इस पे का क्या प्रभाव रहेगा, आइए उस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि मेष राशि जो है उसके लिए गोचर कैसा रहने वाला है। मेष राशि में से जो चौथा भाव होगा, जो मुख्य रूप से घर, परिवार, माता पिता, मानसिक शांति से जुड़ा होता है। इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों का परिवार, पारिवारिक जीवन जो है सामान्यतः सुखद और संतुलित रहने की संभावना है, और परिवार में शांति और सदस्यों के बीच आपसी जो समझ है वो बेहतर हो सकती है। घर का माहौल पॉजिटिव रह सकता है। कुछ परिस्थिति में बुध के कमजोर प्रभाव के कारण माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है, और मानसिक जो तनाव है वो थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं। कैरियर और कार्य क्षेत्र के संदर्भ में इस समय मेहनत का फल देने वाला रहेगा। जितनी अधिक लगन, ईमानदारी से आप कार्य करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आपको मिलता दिखाई दे रहा है। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रह सकती है। आर्थिक मामलों में जमीन जायदाद से जुड़े जो विवाद है वो सामने आ सकते हैं, इसलिए इस अवधि में किसी की संपत्ति से जुड़े जो निर्णय है वो सोच समझ के लें। इसके साथ ही ये जो समय है नया घर खरीदने और घर के निर्माण की शुरुआत करने के लिए भी अनुकूल संकेत दे रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो जीवन साथी के लिए प्रगति लेकर आ रहा है ये समय। उनके कैरियर में उन्नति और पदोन्नति मिलने की संभावना बनती नजर आ रही है। कुल मिलाकर मेष राशि के लिए गोचर जो है निश्चित फल देने वाला है, संतुलित परिणाम देने वाला माना जा रहा है। बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मेष राशि के जातकों को ब्राह्मणों को या मंदिर में आपको फल का या जरूरतमंदों को फल का दान करना लाभकारी साबित रहेगा। वहीं हम बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि के लिए बुध का यह गोचर तीसरे भाव में होगा, जो साहस, संचार, कौशल, प्रयास, भाई बहन, छोटी यात्राओं का भाव माना जाता है। इस दौरान वृषभ राशि के जातकों के अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय बढ़ सकता है। आप किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने के बजाय उसको पूरा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यह समय आपके प्रयासों को सफलता दिलाने की क्षमता रखता है। पारिवारिक स्तर पर आप अपने भाई बहनों के लिए सहायक साबित हो सकते हैं। खासकर आर्थिक मामलों में आपके बोलने की शैली और जो अभिव्यक्ति जो है आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को उसमें मिल सकते हैं। आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने निर्णयों पर विश्वास रखें। जो भी डिसीजन लें उन पर विश्वास रखें। अपने छोटे छोटे प्रयासों से आपको आर्थिक लाभ मिलता नजर आ रहा है। इस गोचर में छोटी दूरी की यात्राएं होने की संभावना है। ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप नए रिश्ते की शुरुआत होने के संकेत मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहेगा, लेकिन बहस या मतभेद थोड़े से हो सकते हैं, इसलिए बहस ना करें। छात्रों के लिए जो समय है विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। खासकर जो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा साबित होता दिखाई दे रहा है और अच्छे परिणाम मिलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों के बुध के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए आपको गाय की जो सेवा है, गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए
शुभ रहेगा। वहीं अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए बुध का यह गोचर दूसरे भाव में होगा, जो धन, वाणी, परिवार और मूल्यों का को दर्शाता है। आपकी जो वाणी है मधुरता आ सकती है, उसमें आपकी बात करने की शैली से लोग प्रभावित हो सकते हैं, आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन इसके लिए समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती दिखाई दे रही है। आप नए लोगों से जुड़ेंगे, रिश्ते आपके मजबूत होंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय धन अर्जित करने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। आप नई संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हैं। यह अवधि भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने वाली हो सकती है और आप आरामदायक तथा विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं या उसका आनंद उठा सकते हैं। घर खरीदने या निवेश करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन के संदर्भ में आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को महसूस होगा। यही यदि परिवार में कोई सदस्य, विशेष रूप से माताजी, आपकी लंबे समय से स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही हैं, तो इस दौरान उनके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बनती है। मानसिक संतुष्टि और भौतिक सुख देने वाला ये समय रहेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए काफ़ी शुभ और लाभदायक माना जा रहा है। विशेष रूप से आपको श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें चंदन अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। वहीं हम बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध है आपकी राशि में गोचर करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व, जो स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन की जो दिशा है उस पर सीधा प्रभाव डालेंगे कर्क राशि में। इस अवधि के दौरान कर्क राशि के जातकों को आपकी सेहत पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की संभावना बनती है। छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां या कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा प्लान करके चलें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टि से ये समय कई पॉजिटिव अवसर लेके आएगा। खासतौर पर विदेश से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। विदेशी कंपनियों से या विदेश से जुड़े जो कार्य हैं उनमें लाभ मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत जीवन में यह जो गोचर है संतोष और मानसिक शांति देने वाला दिखाई दे रहा है। परिवार के स्तर पर भाई बहनों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। कठिन समय में भी आपके लिए यह सहारा बन सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र, जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा साबित रहेगा। काम में स्थिरता और प्रकृति के संकेत मिलते हैं। यदि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे भावात्मक रूप से आपको सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए बुधवार के दिन आपको मंदिर में कपूर दान करना शुभ रहेगा। वहीं हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर 12वें भाव में होगा, जो खर्च, विदेश, एकांत, शोध, मानसिक चिंता से जुड़ा होता है। इस दौरान खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। आर्थिक योजनाएं आप जो बनाकर चलेंगे वो अच्छा रहेगा। अनावश्यक जो खर्चे हैं उनसे बचना जरूरी है। केवल जरूरी चीज़ों जो बहुत ज़रूरी हैं उन पर ही आप पैसा खर्च करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कोई अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो इस दौरान लंबी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, जो आपकी भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। परिवार में अगर बात करें तो कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं और जो विवाद हैं इस दौरान विवाद आपके बढ़ सकते हैं, उलझनें बढ़ सकती हैं। ये जो समय है वो बेहतर होगा। आप अपनी ऊर्जा, जो आपकी ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाएं, अनावश्यक बहस ना करें। कार्य क्षेत्र में ये समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपके कार्यों की जिम्मेदारी जो है आपकी वो पूरी होगी। लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सिंह राशियों के लिए यह गोचर मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपको ऐसे में शुद्ध घी और कपूर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे फल प्राप्त हो सके। वहीं हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए बुध का यह गोचर 11वें भाव में होगा, जो आय, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रता, सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। इस दौरान आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है या लंबे समय से कोई काम रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा साबित होगा। आप खुद को ऊर्जा से भरपूर पाएंगे। शारीरिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे। सामाजिक जो रूप से है आपकी सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। आप दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ आपका समय व्यतीत होगा, उनके साथ समय आपका अच्छा निकलेगा। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपको अपने साथी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है।
या उसके साथ समय बिताने का अवसर आपको मिल सकता है। मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर आपको विकास में सहयोग मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं कि आपका जो दूसरों पे है, आपका अच्छा प्रभाव रहेगा। नए रिश्तों की जो शुरुआत हो सकती है। इस समय आपको थोड़ा सा आय बढ़ाने पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती जो होगी वो आपको नुकसान देगी। यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको नेगेटिव एनर्जी खत्म हो और पॉजिटिवनेस आपकी बढ़ सके, आपको लाभ बढ़ सके आपका। वहीं हम बात करते हैं तुला राशि के लिए। बुध का यह गोचर तुला राशि से 10वें भाव में होगा, जो कैरियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान, कार्य क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। यह अवधि तुला राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव अवसर लेकर आ रही है। कार्य क्षेत्र या बिजनेस से जुड़ी कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जो आप लंबे समय से जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कैरियर में आपको प्रमोशन मिल सकता है, और कोई प्रोजेक्ट जो आपका अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सामाजिक स्तर पर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ सकता है। आपकी जो सामाजिक रूप से आप अधिक सक्रिय रह सकते हैं इस समय। इस दौरान आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका जो लाभ है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, और भविष्य में आपको अच्छा इससे लाभ होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वो सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय आपको बिताने का अवसर मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। आर्थिक रूप से यह गोचर लाभ देने वाला माना जा रहा है। खासतौर से विदेश स्रोत, विदेश से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। नए कार्यों की शुरुआत आपकी हो सकती है। यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए काफी शुभ और फलदायी माना जा रहा है। ऐसे में आपको अपनी बहन या चाची को गिफ्ट देना अच्छा रहेगा, जिससे आपका लाभ आपको और ज़्यादा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के लिए बुध का यह गोचर 9वें भाव में होगा, जो भाग्य, धर्म, यात्रा, उच्च शिक्षा, गुरु से संबंधित होता है। इस दौरान जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कई मामलों में अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो माता की सेहत का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपकी कोई अचानक यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो किसी जरूरी कार्य या कारण हो सकती है। छात्रों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, खासकर जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अवसर अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकता है। पूजा पाठ, दान पुण्य और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में आपकी रुचि अधिक हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से आय के बढ़ने की संभावना है। इसके लिए आपको मेहनत आपको निरंतर करनी पड़ेगी। बुध के नेगेटिव इफेक्ट्स के बचने के लिए आपको बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करना शुभ माना गया है। वहीं हम नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध का गोचर 8वें भाव में होगा, जो अचानक घटनाओं, गुप्त ज्ञान, शोध, परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। इस दौरान स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपकी जो सेहत है उसका ध्यान रखना जरूरी है। आपको दिनचर्या को संतुलित करिए, खान पान का ध्यान रखिए। यदि आप विवाहित हैं तो ये जो आपका जीवन साथी है उसे किसी बात पे लेके मतभेद हो सकता है, इसलिए बोली पे संयम रखें। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की जरूरत है। विवादों से दूर रहें, जिससे आपका रिश्ता मजबूत रहे। इस गोचर के दौरान आपकी रुचि धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिष विषयों में बढ़ सकती है। आप नए मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने की इच्छा रख सकते हैं। पारिवारिक जीवन में पिता से जुड़े आर्थिक मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। हालांकि इस समय यदि आपको उनका सहयोग मिलता है तो परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। कुल मिलाकर धनु राशि के लिए यह गोचर मिश्रित फल देने वाला है। ऐसे में आपको गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाना फलदायक शुभ साबित होगा। वहीं हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बुध का गोचर 7वें भाव में होगा, जो विवाह, साझेदारी, पार्टनरशिप, व्यापारिक संबंध और सामाजिक छवि से जुड़ा होता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको पॉजिटिव सिम्टम्स या सिंबल्स देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी जो मेहनत है वो रंग ला सकती है। आपको पदोन्नति मिल सकती है, आय में वृद्धि हो सकती है, उसकी संभावना दिख रही है। ये समय पेशेवर जीवन में आपको स्थिरता और प्रगति
वाला साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा। खुद को आप ऊर्जा से भरपूर रखेंगे या महसूस करेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी आपको पॉजिटिव माहौल भी मिलेगा। खासतौर से पिता को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपके व्यवहार और बातचीत पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ बेवजह में विवाद ना बढ़ाएं, जिससे आपकी छवि जो है वो प्रभावित ना हो। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ समझदारी और संतुलन बनाए रखें। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें। इस दौरान माता के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना मिलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए जो गोचर है संतुलित और मध्यम फल देने वाला दिखाई दे रहा है। ऐसे में इनको जो किन्नर होते हैं, किन्नरों का आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का जो गोचर है वो छठे भाव में होगा, जो कर्जा, शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता और सेवा से संबंधित होता है। इस दौरान पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी आर्थिक दबाव में थे तो आपको ये समय राहत दिलाने वाला रहेगा। हालांकि खर्च में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आर्थिक योजनाओं को बनाकर चलना जरूरी है। अनावश्यक जो खर्चे जरूरी नहीं है उनको आप टालें, फायदा रहेगा। यदि किसी कानूनी आपका कोई मामला चल रहा है तो इस दौरान आपके पक्ष में निर्णय आता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है। नियमित अपनी जांच कराएं। छोटी सी परेशानी हो तो आप अपनी जांच जरूर कराएं। छात्रों के लिए समय खासतौर पर अच्छा साबित हो सकता है। विशेष रूप से प्रतियोगिता जो परीक्षा है उनमें विद्यार्थी सफल हो सकते हैं। इस समय आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को बुधवार के दिन मंदिर में शुद्ध घी का दान करना लाभकारी सिद्ध रहेगा। वहीं हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए बुध का गोचर पांचवें भाव में होगा, जो शिक्षा, प्रेम, बुद्धि और संतान से संबंधित होता है। इस दौरान नई चीजें सीखने को मिलेगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। छात्रों के लिए समय जो है खासतौर पे अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में आपका ध्यान अच्छा रहेगा। खासतौर से गणित जो है व्यापार विशेष जो विश्लेषण है उससे जो जुड़े विषय हैं उनमें आपका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से आय में वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। आपके परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। प्रेम संबंध में रहने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। और अगर आप अपने साथी को परिवार से मिलाने का विचार कर रहे हैं तो इस समय उचित है। इस समय कोई करीबी व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ सकता है और आप अपने मन की जो बात है खुलकर उसके साथ साझा कर सकते हैं। मानसिक संतोष और भावात्मक मजबूती आपको मिलेगी। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के लिए समय शुभ रहने वाला है, अच्छा फलदायी रहने वाला है। कुछ जो अशुभ प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए मीन राशि के जातकों को गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें मोदक और ध्रुवा अर्पित करना शुभ रहेगा, जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा बढ़ सके। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।